ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि सोनाली ने घोषणा कर दी सभी मेहमानों के सामने कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपनी मां को छोड़कर। अब प्रभाकर जी जो आए तैश में कि मैं बताता हूं तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करती है। बीच में आ गए केशव। केशव कहने लगे कि माफ कीजिए प्रभाकर जी, सोनाली अब आपकी बेटी नहीं, अब हमारे घर की बहू है और मेरे होते तो इसका कोई अहित कर नहीं सकता। बाबा ने केशव से कहा, केशव आज के बाद सोनाली की हर तरह का ख्याल तुम्हें रखना होगा और कुलकर्णी सरकार, भलाई इसी में ही है कि जो बच्चे चाहते हैं उसी में आप अपनी सहमति दें। कुलकर्णी ने तुरंत रुख पलटा माहौल को देखते हुए। उन्होंने कहा, हाँ मैं बिल्कुल, जैसे बच्चे चाहेंगे। वो तो सोनाली की इच्छा थी लंदन में बसने की, इसलिए मैं तैयार था, वरना मैं खुद नहीं चाहता मेरे बच्चे मेरे से दूर रहें। और आराम से, कोई दिक्कत नहीं, घर में स्वागत है और बहू इनके गृह प्रवेश की तैयारी। कोई बात नहीं जी, बच्चों के गृह प्रवेश की तैयारियां होने लगी। सबको बाबा आशीर्वाद देकर वहां से निकल लिए। वापसी आए द्वारका माई। द्वारका माई पहुंचे, कहीं एक कोने में एक जोड़ी लकड़ी की पादुका, यानी जिसको हम बोलते हैं खड़ाऊं, बाबा ने निकाली, जमीन में रखी और उन्हें पैरों में डाल लिया। पैरों में डाल लिया और भिक्षाटन के लिए निकल लिए। जिधर को भी गुजरे उधर पब्लिक की निगाह बाबा के पैरों पर कि साईं कभी तो पादुका पहनते नहीं। साईं ने पादुका पहन रखी है, साईं ने पादुका पहन रखी है, साईं ने पहली बार पादुका पहनी है। पूरे शिरडी में साईं भक्तों के बीच में चर्चा, साईं ने पादुका पहननी चालू कर दी। वापिस पहुंचे द्वारका माई। द्वारका माई पहुंचने के बाद पाटिल जी बैठे थे, बाईजामा बैठी थी। मतलब कहने का ये कि सभी लोग लगभग बैठे हुए थे। पाटिल जी ने टोकी दिया, साईं पादुका। इतना ही कह पाए थे। बाबा ने कहा, पाटिल जी सबरी रखो, हर बात का जवाब मिलेगा, सबरी रखो। जाकर बैठ गए अपने पत्थर पर, जिस पर वो ध्यान मुद्रा में बैठते थे। पत्थर में बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। उधर शिरडी की सीमा से कुछ दूर दो भाई, बड़ा भाई डोली पे सवार, 4 जने उसकी डोली को लेकर चल रहे हैं और छोटा भाई पैदल पैदल चल रहा है। छोटे भाई ने रास्ते में कहा कि डोली नीचे रख के कि भैया कुछ देर ये लोग आराम कर लें, थक गए होंगे। मैं, क्यों आराम कर लें, पैसे नहीं दे रहे हम इन्हें काम के, चलो चलो शिरडी चलो सीधे। बिना रुके शिरडी की तरफ चल गए, चल दिए। जो लोग डोली उठाकर चल रहे थे, मजदूर मन ही मन गाली दे रहे
एक छोटा भाई है, ये पैदल चल रहा है, कितना नरम स्वभाव का। एक ये है। खैर जी, डोली पहुंच गई द्वारका माई के द्वार। डोली नीचे रखी, उतरा वो डोली में से। नाम था आत्माराम। डोली में से नीचे उतरा। नौकर कहने लगे जो डोली उठा कर ला रहे थे कि सेठ जी कुछ पैसे दे दो, तासे कि हम खाना खा लें और कुछ आराम भी कर लेंगे, इतनी देर अपना काम निपटा लो आप। खाना खा लें? कहाँ, डोली नीचे रख के देर नहीं हुई, खाना खा ले, पैसे दे दो, चलो जरा इंतजार करो, अभी आया मैं थोड़ी देर में। बेचारे मन में सोचते रह गए। पहुंचे दोनों भाई अंदर द्वारका माई में। द्वारका माई में पहुंचे, पापा ने कहा आओ आत्माराम। अरे साईं हमें जानते हैं? हमें जानते साईं। वो साईं ऐसा था, छोटा भाई कहने लगा साईं हमारे पिताजी, कि हाँ तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी थे। कि हाँ साईं, आपको अक्सर, बड़ा वाला कहने लगा, हाँ अक्सर आपके यहाँ दान देकर जाते थे। बाबा ने कहा मैंने किसी से कभी कोई दान नहीं लिया। क्या हाँ, वो बताते थे कि साईं ने किसी जरूरतमंद को दिलवा दिया, हुआ तो आखिर उनका दान ही। हमारे पिताजी कहकर गए थे कि साईं के पास तुम्हारे लिए कोई चीज छोड़ी भी है, मेरे मरने के बाद वो जाकर ले लेना। बड़ा वाला कहने लगा, खासकर आत्माराम कहने लगा, खासकर मेरे से पिताजी ने मरते वक्त कहा कि मैंने साईं के पास तुम्हारे लिए कोई चीज छोड़ी भी है, जाकर साईं से ले लेना। मैंने कहा ठीक है। छोटा वाला बोला, साईं पिताजी तो रहे नहीं, उनकी मेरे से उन्होंने आखिरी इच्छा जाहिर की थी कि मेरी चिता की राख साईं के चरणों से छुआकर तब उसे विसर्जित करना। इसलिए उसने थैले में से राख का कलसा निकाला जिसमें राख रख के ले जाते हैं सिलाने के लिए, और बाबा को के पास ले गया। बाबा के पैरों को छुआने को हुआ। बाबा ने कहा जो लोग अच्छे विचारों के अच्छे लोग होते हैं उनकी जगह पैरों में नहीं दिल में होती है। बाबा ने उसे कलश को माथे से लगाया और वापस कर दिया। छोटा वाले ने कलश ले लिया। अब कहने लगा कि हाँ साईं, वो जल्दी से सामान दे दो जो पिताजी छोड़ के गए थे आपके पास मेरे लिए। मुझे उम्मीद है बहुत सारी दौलत छोड़ के गए होंगे, अच्छी चीज होगी कोई खास। बाबा शांत मुस्कुरा रहे। बाबा ने जो खड़ाऊ पहन रखी थी लकड़ी की पादुका उठे और उन दोनों भाइयों के सामने वो खड़ा हो जाकर उतार दी। कहने लगे, तुम्हारे पिताजी जब आखिरी बार मेरे पास आए थे तो ये पादुका छोड़कर गए थे कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे आएंगे, उन्हें ये दे देना, तो ये लो और जाओ। अब आत्माराम जो थे भड़क लिए, भला ऐसा भी हो सकता है कि लकड़ी की खड़ाऊ लेने के लिए पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा? जरूर साईं तुम झूठ बोल रहे हो। अब तात्या की बारी आई। तात्या कहने लगा कि भाई बहुत हुआ, बहुत देर से तुम्हारी बदतमीजी सहन कर रहे हैं, फिलहाल अपने आप को काबू में करो। ऐसा हो ही नहीं सकता। तात्या कहने लगा तुम साईं पे इल्जाम लगा रहे हो। केशव कहने लगा तुम साईं पे इल्जाम लगा रहे हो, अच्छा नहीं होगा ज्यादा कुछ बोले। पापा ने कहा जो छोड़ गए थे वो तुम्हारे सामने है, इसे लो और जाओ। छोटे वाले भाई ने उसके समझाया, धनीराम नाम था, धनीराम ने समझाया कि भाई क्यों गुस्सा हो रहे हो, जो छोड़ कर गए हैं वो दे रहे हैं, और ये तुम इसे हल्के में ले रहे हो। ये साईं की पादुका है, ये सारे जहान की दौलत से बढ़ के है, होंगी तेरे लिए होंगी। बड़ा कहने लगा तेरे लिए होंगी, तू ले ले, मेरे को जरूरत नहीं है इसकी। और कहता हुआ बुनबुनाता हुआ बाहर अपनी पालकी की तरफ को चला गया। तो दोस्तों फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल बाबा की पादुका की कथा बड़ी मुश्किल से सुनने के लिए मिलती है।
क्योंकि अब तो बाबा की पादुका सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन जब पालकी निकलती है तभी देखने के लिए मिलती है। तो फिलहाल आगे की कथा अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।